राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और हमारी वार्तालाप में एक बहुत अद्भुत प्रश्न एक माता द्वारा पूछा गया कि क्या हमें नवरात्रि के व्रत में साबूदाना खाना चाहिए या नहीं। क्या साबूदाना खाने से हमारा व्रत टूट जाता है या खंडित हो जाता है। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप लोग भी नवरात्रि में साबूदाना खाते हैं या साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं या कोई भी सामग्री जो साबूदाने से बनी हो वह खाते हैं तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। देखिए मेरे प्रिय साथियों, जिस तरीके से आप लोग नवरात्रि के व्रत में साबूदाना खाते हैं वो सब ठीक है, पर आप लोग ने कभी सोचा कि ये साबूदाना क्या सीधा हमें पेड़ से मिलता है? जी नहीं साथियों, साबूदाना आपको सीधा पेड़ों से नहीं मिलता है। आप लोग व्रत में शकला तो खाते ही होंगे और इसी शकला से साबूदाना बनता है। पर हम आपके यहाँ पर एक बात बता दें कि साबूदाना कभी भी सीधा पेड़ से हमारे घर तक नहीं आता है, बल्कि वह मशीनों से तैयार होकर आता है। साथियों, साबूदाने को बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, साबूदाने की फैक्ट्री में होती है और यहाँ पर साबूदाना कई दिनों तक फैक्ट्री में बनता है और तैयार होता है, जिसमें कई सारे केमिकल भी मिलाए जाते हैं साबूदाना को अच्छा बनाने के लिए, गोल बनाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए। इसलिए साथियों, इस साबूदाने में कई सारे जीव जंतु भी अनजाने में आ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत लंबी विधि के बाद साबूदाना तैयार होता है। तो उस बीच में उन साबूदाने के साथ क्या होता है ये हमको नहीं पता। हमें बस एक अच्छे रूप में साबूदाना देखने को मिलता है। और साथियों, असलियत यह है कि जिस साबूदाने को आप व्रत में खाते हैं वह असल में व्रत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सीधे पेड़ से नहीं बल्कि फैक्ट्री से हमारे घर तक पहुंचता है। साथियों, ये तो बात हुई कि व्रत में खाने वाला साबूदाना इस तरीके से बनता है। अब प्रश्न ये आता है, क्या हमें ये साबूदाना व्रत में खाना चाहिए? तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, हमने आपको साबूदाने की विधि बता दी है। अब इसके बाद में हम आपसे बस यही कहेंगे कि साबूदाना को व्रत में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के व्रत कई सारे लोग पूरे 9 दिनों के रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। तो अगर आप लोग कम समय के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप साबूदाना खाने से बचे। पर अगर आप लोग पूरे 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आप उसमें साबूदाना खा सकते हैं। पर आप अपने मन में बस ये बात रखने की साबूदाना हमें फैक्ट्री से बनकर मिलता है, ये सीधे पेड़ से नहीं आता। वैसे आप लोग अपने व्रत में जितने भी फल होते हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि ये सीधे हमारे पेड़ों से हमारे तक पहुंचते हैं। इनको खाने में कोई परेशानी नहीं। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि का व्रत कई सारे बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और आप भी रहते होंगे। तो इस व्रत में फलों से, सिंघाड़े से हो सकता है आपका पेट ना भरे, इसलिए आप साबूदाना खाएं तो कम मात्रा में खाएं, ताकि ये आपके शरीर को भी नुकसान ना पहुंचाएं और आपका व्रत भी सही हो जाए। अब मेरे प्रिय साथियों, प्रश्न ये आता है, क्या साबूदाना खाने से व्रत टूट जाता है या खंडित हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। आप साबूदाना खाते हैं तो इससे आपका व्रत ना टूटता है और ना खंडित होता है, क्योंकि साथियों जिस चीज से साबूदाना बन रहा है वह चीज आप व्रत में खा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। पर यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताएं कि जितने भी जैन समाज के लोग होते हैं वो साबूदाना नहीं खाते या साबूदाने से बनी हुई कोई भी सामग्री व्रत में बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये साबूदाना जब बनता है तो ये एक विधि से होकर गुजरता है, फिर हमारे पास तक आता है और जो शकला होता है वो जमीन के अंदर होता है। इस वजह से जैन समाज के लोग साबूदाना नहीं खाते। पर साथियों, आखिर में बस आपसे यही कहेंगे कि आप नवरात्रि के व्रत में अगर साबूदाना खा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं और ना आपका इससे व्रत टूटेगा। पर आप लोग साबूदाना कम मात्रा में खाएं, अगर जरूरी हो तो ही खाएं, अन्यथा ना खाएं। आप केला खाएं, सेवफल खाएं, सिंघाड़े खाएं, कुट्टू का आटा खाएं, क्योंकि ये सारी चीज व्रत में पूर्ण रूप से चलती है। इनको खाने में कोई मनाही नहीं है। पर साबूदाने में इसलिए थोड़े प्रश्न आते हैं क्योंकि ये मशीनों में बनकर आता है। पर आप साबूदाना भी व्रत खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत में और किसी चीज को खाने से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। और मेरे प्रिय साथियों, क्या आप लोगों ने भी नवरात्रि का व्रत रखा है? कमेंट में जरूर बताएं।